गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज से हमारी जो एसएससी के ऊपर जो एसएससी का जो हमारा रेगुलर जो बैच चल रहा था ना, उस पे आज से हम लोग जो है लगातार अब जो भी क्लासेस चलेंगी वो एसएससी को देखते हुए चलेंगी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग फटाफट आज हम लोग जो ट्रेन आपके सामने दिख रही है, जैसा कि वंदे भारत पे आज हम लोग जो है सैर करते हुए फटाफट जो है चलते हुए लगातार अपने प्रयागराज स्टेशन से बैठेंगे और देखते हैं दिल्ली बनारस होते हुए सब दिल्ली तक सब लोग मजे लेते हुए चलते हैं। तो इस ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक आपको ट्रेन दिख रही है ना, ये ट्रेन का जो बहुत एक क्वेश्चन तो न्यूनतम आना ही आना है। तो आज से हम लोग, क्योंकि एसएससी की सारी वैकेंसियां आ चुकी हैं, तो आज से हम लोग लगातार सिर्फ और सिर्फ एसएससी को टारगेट करते हुए आगे चलेंगे। तो जो स्टूडेंट एसएससी को टारगेट किए हुए हैं या जो अदर एग्जाम्स पे हैं, क्योंकि मैथ तो सारे लोगों की सेम है, ठीक है ना। तो जो भी अच्छा आपको कंटेंट चाहिएगा तो उसके लिए आपको एलिवेट कोचिंग प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फटाफट बिना देर किए हुए हम लोग पहला क्वेश्चन आज ट्रेन पर बैठ के सवार होके आगे बढ़ते हैं। तो चलिएगा, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। फटाफट पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये देखिए बेहतरीन ट्रेन, और ट्रेन के सामने ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कैसा रहा आपका पहला क्वेश्चन और कौन स्टूडेंट सबसे पहले आंसर देता है? चलिए अभी हम चेक करते हैं कौन स्टूडेंट सबसे पहले आंसर देता है। फटाफट बताइएगा। आपको हम थोड़ा हिंट करते हैं। एक ट्रेन यानी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 600 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो ध्यान से समझिएगा, इसमें गलतियां कहाँ होती हैं। किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तथा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए जो एक वैल्यूएबल जो 5/18 या 18/5 का गुणा होता है, बस वही एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो हम फटाफट आते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। यानी कि ये स्पीड है, स्पीड हमें कितनी दी गई है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमें मीटर पर सेकंड में बनाना है। तो भाई मेरे इसमें 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। तो 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड आएगा। 10 मीटर पर सेकंड। बोलो यहाँ तक कोई आपत्ति है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से हंसते रहिएगा और मुस्कुराते हुए क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है ना। चलिएगा धर्मेंद्र जी, आप पहले क्वेश्चन में आंसर दे चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा, ये आपको देखो, आपको ये 600 क्या दिया गया है? ये 600 आपको डिस्टेंस दिया गया है, यानी कि डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है? दूरी आपको 600 मीटर दिया गया है। 600 मीटर। तो आप पता है आपको कि समय बराबर क्या होता है? यानी समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी, दूरी कितनी है? 600, और समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल आपको 10 दिया है, तो 10 से 60 आ जाएगा आपका क्या? 60 सेकेंड। यानी कि 60 सेकेंड में हम इस दूरी को तय कर पाएंगे। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर सही है। 60, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जिस तरीके से आप लोग लगे हैं, लगे रहिएगा, एक दिन आपको सिलेक्शन मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये लीजिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा। इस क्वेश्चन में आपको मात्र हम 5 सेकेंड का समय देते हैं। कितने स्टूडेंट हैं जो 5 सेकेंड में आंसर निकाल सकते हैं? आप 5 सेकेंड में आंसर लगाइएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन को आपको हिंट करते हैं। एक ट्रेन जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 2275 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बहुत सिंपल है, बशर्ते हमें करना ये है कि जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है ना। तो देखिएगा, स्पीड आपको कितनी दी गई है? स्पीड दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में बनाएंगे। तो देखो ध्यान से कितना होगा? 18 से 18 पंचे 90, यानी 25 मीटर पर सेकंड आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। चलिएगा, जितने लोग सो रहे हैं जाग जाइए, क्योंकि सिलेक्शन लेना है 3 से 4 महीने में, तो बिना पढ़े काम होने वाला नहीं है। चलिएगा, अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है? डिस्टेंस आपको दिया गया है 2275 मीटर। तो आपको पता है समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, यानी दूरी दिया गया है 2275 और आपको 25 सब इसमें भाग देना है। तो बताइए कितना आ जाएगा? चलिए भाग देते हैं, 5 से काटते हैं, 25 होगा। ये काटने 5 चौको 20, 5 सेकंड 5 चौको 20, 2 बचा
देखो ध्यान से, फिर से देखना ध्यान से, ये ध्यान से देखा, 5 को 20, 2 बचा, 5 25, फिर 5 25, ठीक है ना, फिर 5 से काटिए, 5 निम 45, 5 सेकंड 5, यानी 91 सेकंड, यानी हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिएगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहुत बेहतरीन तरीके से सेकंड क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। हाँ, आप ध्यान रखिएगा। एक हम आपको और सूचना बता दें, सूचना ये है कि जो भी एसएससी स्टूडेंट, मतलब जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, उसके लिए क्या है कि मैथ और मैथ के अलावा इंग्लिश को भी आपको, बिना इंग्लिश को टारगेट किए हुए आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो आपको हम बता दें कि इस जो संस्था है यानी कि एलिवेट कोचिंग है, इसमें इंग्लिश की भी ऑनलाइन क्लास चलती है सुबह मॉर्निंग में 9 बजे। तो बिल्कुल से उसको भी क्लास आपको लेना है, टारगेट के रूप में लेना है, डेली लेना है, ताकि आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सब कंप्लीट हो सके। तो आपके लिए बिल्कुल सुनहरा ऑफर है। इतनी वैकेंसियां आज तक नहीं आई हैं, बिल्कुल लग जाइए बिना टेंशन फ्री। मतलब जितना आप हो सके उतना मेहनत करिएगा, हम आपके साथ बिल्कुल ऐसे ही खड़े हैं, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से गति चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चले तो 35 मिनट देरी से पहुंचती है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, आराम से समझिएगा। कहने का मतलब ये देखो स्पीड है, यानी कि 40 किलोमीटर। देखो हमें एक बात समझना ध्यान से, हम आपको बता दें कि जो स्पीड है, स्पीड का जो रेशियो है, यदि हम उसको अपोजिट कर देंगे तो ध्यान से समझिएगा वो हमेशा समय का हो जाएगा। तो देखिए ये स्पीड का हम रेशियो निकालते हैं, स्पीड का रेशियो कितना, 40:35 है, ठीक है ना। अब इसको अमल करेंगे, 5 7 35, 5 8 40, यानी 8:7 आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ सुनिए, अब यहाँ से जब इसको हम अपोजिट करेंगे तो ये जो है कितना टाइम का रेशियो बन जाएगा, क्लियर है ना। इसका अंतर कितना, एक है, क्वेश्चन का अंतर कितना दिया गया है, एक क्वेश्चन का अंतर कितना दिया, 15 मिनट दिया गया है ना, 15 मिनट दिया गया है। तो बताइए 1 बराबर 15 मिनट, तो बताइए 7 बराबर हो जाएगा 100, 15 7 5 मिनट, बोलो 105 मिनट हो जाएगा कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जनाब हो जाएगा। तो देखो ये आपको स्पीड दी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको 105 मिनट दिया गया है। तो आपको देखो दूरी, तो दूरी आप जानते हैं ना, दूरी मतलब चाल तो ठीक है, और 105 मिनट है, मिनट को हम घंटा में बनाएंगे तो 60 का भाग देंगे, बिल्कुल देंगे। देखिएगा 0 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 15, और 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 35 दूनी 70, यानी 70 किलोमीटर हमारा बिल्कुल आंसर है। बोलो है कि नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्लियर है ना। तो ध्यान से देखो, 70 किलोमीटर बिल्कुल आंसर है। देखो भाई अपना अपना देख लीजिए कितने लोगों का आंसर 70 है, 70 ही होगा। जो तुक्का मार रहे हैं ना 35 और 60, वो ध्यान से समझे, तुक्का आपके बिल्कुल गलत होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा भाई, ये रहा आपके सामने चौथा क्वेश्चन। कैसे लगाएंगे एक बार फिर से देखिएगा। जिस तरीके से आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते रहिएगा, क्वेश्चन लगाते रहिएगा। ये चौथा क्वेश्चन है। ट्रेन पे हम लोग सवार हैं और ट्रेन हमारी थोड़ी सी तेज चल रही है। जिसको तेज लगे तो बता जरूर देना कि ट्रेन तेज चल रही, थोड़ा सा जी रोकिए, ठीक है ना। 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, तो ये 75 मीटर लंबी, यानी कि आपकी दूरी कितनी दी है, 75 मीटर। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टेलीग्राम खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। ध्यान से समझिए, डी बराबर आपको दिया गया है 75 मीटर, डी बराबर 75 मीटर दिया गया है। स्पीड बराबर आपको कितना दिया गया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको हम मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 का गुणा होगा कि नहीं होगा जनाब, बिल्कुल होगा 5/18 का। देखिए यहाँ से 6 3 18, 6 से काटेंगे 10, यानी हो जाएगा 50/3, 50/3 मीटर पर सेकंड होगा कि नहीं होगा। अब आपको पता है समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे, यानी D/S। तो D कितना है 75, और ये हो जाएगा 50/3, तो यह 3 ऊपर जाएगा, तो 75 गुणा 3/50। तो ध्यान से देखो, 25 दूनी 50, 25 यहाँ 75, यानी 9/2 को हम लिख सकते हैं 4.5 सेकेंड। जब बोलो 4.5 सेकेंड का मतलब ये है कि ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही है। तो जितने लोगों का ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है ऑप्शन, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आज इस तरीके से आंसर जिस तरीके से दे रहे हैं ना, इसी तरीके का आंसर चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन खतरनाक तरीके से, जिस तरीके से ट्रेन पे हम लोग सवार है ना, वंदे भारत ट्रेन सबसे बेस्ट ट्रेन इस समय है प्रेजेंट की, तो हम लोग फटाफट उस पर चलते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा, लगाइएगा, आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। जी चलिएगा, देखिएगा। 240 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ को 16 सेकंड में पार कर जाती है। ये तो भाई बहुत सिंपल था। यानी कि इसमें क्या पूछा गया, स्पीड पूछा गया। तो स्पीड आपको पता है क्या है, 240 मीटर हमारा क्या है, दूरी है, और दूरी बटे समय क्या होता है, सो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और आपको किलोमीटर पर घंटा में दिया गया, पूछा गया है, यानी 18/5 का गुणा करेंगे। ध्यान समझना, जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना पड़े ना जनाब, तो आप 18/5 में गुणा करेंगे। और जब 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 मीटर पे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़े तो 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए अब इसको हम हल करेंगे तो देखिएगा, देखो कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से को 16, 4 6 24, ये आ जाएगा। फिर 4 से काट दीजिए, 4 1 4, कितना बचा, 2 बचा, 4 5 20, ये हुआ। 5 से काटो, 5 3 15, 18 3 54, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। देखो जनाब, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपके सामने आंसर। क्या गजब के आंसर, इसी तरीके से आंसर आते रहेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपका बेड़ा पार होना तय है। ठीक है ना, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, छठवां क्वेश्चन। क्या बेहतरीन तरीके से आंसर आ रहे हैं, बहुत गजब के गजब है। इस तरीके से हल करते रहिएगा, एक ना एक दिन आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक खंभे को 25 सेकंड में पार कर जाती है। ध्यान से समझ रहे हो ना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो अब कितने गुणा करेंगे, 5/18 का गुणा करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से स्पीड आपको दी गई है कितनी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 का गुणा करेंगे तो 18 करना, 18 18 36, यानी कि आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। बोलो 10 मीटर पर सेकंड आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सही आंसर, सही, गुड गुड। इसी तरीके से लगे रहिएगा, 10 मीटर पर सेकंड। अब एक खंभे को कितने सेकंड में पार कर जाते, 25 सेकंड में। यानी कि टाइम आपको कितना दिया गया, टाइम आपको दिया गया 25 सेकंड। 25 सेकंड, इसका मतलब ये हुआ, आपसे पूछा गया दूरी। दूरी आप जानते हैं, दूरी क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम का मतलब हुआ जाके 25 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 मीटर। 250 मीटर हमारा सी ऑप्शन सही। क्या गजब के आंसर, शाबाश। इस तरीके से लगे रहिए, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या गजब, ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लीजिए, 7वां क्वेश्चन। इसी तरीके से लगे रहिए, बताते रहिए आंसर। ये आपको क्वेश्चन हम लगाने के लिए 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन लगाना ही पड़ेगा। बिना, अब जो लोग तुक्का मार रहे हैं उनसे निवेदन है कि कापी पेन उठा लीजिए, तुक्का मारना बंद करिएगा, ताकि आपके आंसर सही से आ सके। ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को लगाइएगा भाई मेरे। कैसे लगाएंगे, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गति वाली रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है ना, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तथा वह दूरी वापसी 5 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल चलता है। यह दूरी, यदि पूरी यात्रा उसने 5 घंटे 30 मिनट में पूरा समय लगाता है, तो उसने पूछा है कि एक तरफ जाने में कितना समय लगेगा। ये मतलब दूरी, एक तरफ दूरी में कितना, एक तरफ की दूरी पूछी गई है। तो हम आपको बता दें कि बहुत सिंपल है, और सबसे सिंपल तरीका ये है कि एक तरफ की दूरी हम x मान लेते हैं। तो ध्यान से समझना, ध्यान से। तो मान लिया कि एक तरफ दूरी x है, तो x में ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, और दूसरी तरफ की दूरी आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटे में। आने जाने में टोटल कितना समय लग रहा है, 5 घंटे 30 मिनट, यानी 5 धन 1/2 मिनट। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। यहाँ से हमने एलसीएम लिया, 50 आया, 50 के 50 में भाग देंगे तो 1 आएगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ का भाग देंगे 10, 10 में ये हो जाएगा 10x। ये देखो ध्यान से, 5 दूनी 10 है, 11/2 आ जाएगा। 2 से 50 काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2 से 50 काटेंगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 आ जाएगा। ध्यान से समझिए। और 10 से 11, 11x/25 बराबर हो जाएगा 11। 11 से 11 काटे, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आंसर आ जाएगा। तो जिनका आंसर 25 है ना, वो बिल्कुल भाई मेरे बिल्कुल सही है। तो आंसर बिल्कुल
जितने रसगुल्लों का आंसर 25 है, बिल्कुल सही आंसर है 25। समझिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है तो लगाते रहिएगा। अब एक बहुत है, बिल्कुल सही तरीके से लगाइएगा, टेंशन फ्री लगाइएगा, बिल्कुल लगाते रहिएगा। जो पेट का एग्जाम जिनका है आज, उनको बहुत बहुत बधाई है कि आप पेट के एग्जाम में बैठे हैं। दूसरी बात कि ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, आपका आई होप सबसे अच्छे नंबर आए आज, ठीक है ना, क्लियर। देखिएगा क्वेश्चन, 20 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की गति से उसी दिशा में चल रहे एक बच्चे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब इसमें ध्यान से समझना, इसमें एक बहुत बड़ी विडंबना ये है कि आपको ये समझना है कि जब सेम दिशा में चलेंगे, चाहे रेलगाड़ी चले, चाहे बच्चा चले, चाहे जानवर चले, चाहे व्यक्ति चले, जब अपोजिट दिशा में चलेंगे तो चाल हमेशा जुड़ती है। समझ रहे हो ना, सापेक्ष चाल की बात कर रहे हैं। जब अपोजिट दिशा में चलेंगे तो चाल हमेशा जुड़ेगी, जब सेम दिशा में चलेंगे तो चाल हमेशा माइनस होगी। क्लियर है ना, इस चीज़ को गांठ बांध के रखिएगा। जब तक आप इस चीज़ को याद रखेंगे तब तक आपके क्वेश्चन हमेशा सही होते ही रहेंगे। समझ रहे हैं ना, तो फटाफट तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, हम चेक करते हैं। देखिएगा, ध्यान से लगाइएगा भाई। देखो इसमें सेम दिशा है, यानी उसी दिशा का मतलब सेम दिशा। तो देखो यहाँ से हम सापेक्ष चाल निकालेंगे, तो बताइए 20 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा। तो 20 सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, 20 में से 10 घटाओ तो 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो आपको 180 मीटर लंबी क्या है दूरी, बराबर कितना दिया गया है 180 मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ से समय बराबर क्या होता है आपको पता ही है कि दूरी बटे चाल। चाल आपकी 10 है, यानी कि 10 से 10 कैंसिल, यानी कि 18 आ जाएगा सेकंड। बोलो 18 सेकंड कोई ऑप्शन है? बिल्कुल जनाब सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, गुड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बताइए, ट्रेन स्पीड में तो नहीं है, यदि स्पीड में है तो थोड़ा सा ब्रेक लगाया जाए, ठीक है ना। ब्रेक लगाते हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि हम काफ़ी तेज चल रहे हैं। तेज चलने का मतलब है कि कुछ लोग जो है पीछे पीछे दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आराम से लगाते हैं। चलिएगा भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने है, लगा के दिखाइएगा। और हम आपको मात्र 5 सेकंड का वक्त दे रहे हैं। 5 सेकंड में ये क्वेश्चन हमें चाहिएगा आंसर। सभी लोग चाहिएगा, बिट्टू राय जो हमारे घूम रहे हैं उनसे कहिए भाई क्लास लें तो ज़्यादा बेटर है। सौ मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को 5 से 1/7 सेकंड में पार कर लेता है। तो रेलगाड़ी की गति देखो, हमने फिर से बताया आपको कि जब सेम दिशा में हम लोग चलेंगे तो हमेशा स्पीड माइनस होगी। जब हम लोग विपरीत दिशा में चलेंगे तो हमेशा स्पीड हमेशा प्लस होगी, जोड़ी जाएगी। तो देखो यहाँ पे लिखा है विपरीत दिशा, पक्का लिखा, अभी हमने पढ़ा था कहीं पर विपरीत दिशा लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर स्पीड को जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ से गति क्या है, ध्यान से समझना। गति ये है कि हमने क्या है कि ट्रेन की गति हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। तो देखो ध्यान से, जब विपरीत है तो सापेक्ष गति हो जाएगी, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब देखो इसको हमें मीटर पर सेकंड है, तो देखो ध्यान से समझना, दूरी बराबर क्या होता है चाल, चाल गुणा समय, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो देखो ये हमारी चाल है, चाल को हम 5/18 में गुणा करेंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी कितना है 100, और समय कितना दिया गया है 7 35 36/5, 36/5। बोलो यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट है? मुझे लगता नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से x + 5, इसमें हम 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 ऊपर जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा 500/36। अब यहाँ से समझना, 18 से काटेंगे 18 दूनी 36, 5 से काटेंगे ये 100 आ जाएगा, और ये काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए डाउट। तो ध्यान से समझो, x + 5 बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा भाई मेरे। अब देखो ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हमने x बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑप्शन वाले बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तो जिनका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जितने लोग लगे हैं लगे रहिए, जो लोग सो रहे हैं उनसे बोलिए जागिए, क्योंकि इतनी वैकेंसी ना आई थी ना आए हैं, आ चुकी हैं, इसके बाद आने की उम्मीद नहीं है। तो फटाफट 3 से 4 महीना बिल्कुल आंख मीच के पढ़िएगा, कहीं कोई कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ पढ़िएगा, सिर्फ पढ़ेंगे। हमारा काम पढ़ाना है, हम पढ़ा रहे हैं, आपका काम पढ़ना, सिर्फ पढ़ना है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे इत्मीनान से, क्योंकि आप लगातार देख पा रहे हैं क्वेश्चन लगातार टफ होते चले जा रहे हैं क्लास के। ठीक है ना? पहले इजी से शुरुआत किया, अब लगातार अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार इस तरीके से, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका होपलेस ना हो, इस वजह से थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन थे। ठीक है ना? अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अब बहुत शिद्दत से हल करेंगे, सबका आंसर आएगा, उम्मीद है। क्लियर? चलिएगा देखिएगा। तो दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। उनमें से तेज रेलगाड़ी धीमे धीमे में बैठे हुए एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है। तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? ध्यान से समझना। लंबाई बराबर क्या होता है आपको पता ही है। आपको क्या पता है कि दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड देखो यहाँ से क्या है, एक ही दिशा में है, तो यानी कि स्पीड आपकी माइनस होगी। तो यहाँ से स्पीड आपकी क्या निकलेगी? ध्यान से समझिएगा। स्पीड होगी 40 माइनस 20, यानी कि हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा कि नहीं होगा? तो दूरी बराबर आपको पता है, दूरी बराबर 20 और इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसके बाद समय इसमें कितना दिया गया है बेटा? कहीं समय दिया गया 5 सेकंड दिया गया, बिल्कुल। अब इसको हल करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा, यानी कि हमारा 25 250/9 आएगा। तो हमारा आंसर आएगा 7/9 मीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है ना? सी ऑप्शन सही है, तो सी वाले बिल्कुल व्यक्ति सही है। जिनका आंसर सी है वो बिल्कुल सही है। और सी के अलावा जो भी है, जो बी तुक्का मार रहे हैं ना, जो बी तुक्का मार रहे हैं या डी तुक्का मार रहे हैं, डी तो पॉसिबल नहीं है, बी जो तुक्का मारे बिल्कुल गलत है। अपना आंसर एक बार फिर से सही करिएगा। हम लगातार आपके कमेंट देख पा रहे हैं, लेकिन आज की क्लास में क्वेश्चन हमें थोड़ा ज़्यादा मिले हैं, तो थोड़ा कमेंट हम नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं, लगातार करते रहिएगा। हम सारे हमारी नज़र पे हैं, देखिए सारे हमारी नज़र पे, हम लगातार मोबाइल से देख रहे हैं, मेरे सामने रखा हुआ है। ठीक है ना? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाँ, एक बार जो लोग थोड़ा सा मुस्कुरा नहीं रहे, एक बार मुस्कुराइए। उसका रीज़न ये है कि मुस्कुराते रहेंगे तो क्वेश्चन अधिक आएंगे और टेंशन फ्री तरीके से आएंगे। क्लियर है ना? और ध्यान से सुनिए, जो आपका पड़ोसी सो रहा है उसको पानी डाल के थोड़ा जगाइए, ताकि उसका भी सिलेक्शन हो जाए, उसका भी उद्धार हो जाए, तो ज़्यादा बेटर है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपके सामने फिर से आया, देखो कितने जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन। दो रेलगाड़ियां समांतर लाइन में एक ही दिशा में, फिर से एक ही दिशा में, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगा स्पीड। स्पीड कितना हो जाएगा? देखो ये 50 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर, यानी 50 में 30 घटाएंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से समझना 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, क्योंकि आंसर मीटर में दिया है, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 से 2 निम्मा 18, ये हो जाएगा 10, यानी हो जाएगा 50/9। ये 50/9 क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। इसके बाद देखना समय कितना 18 सेकंड में पार करता है, यानी कि लंबाई यानी दूरी बराबर आपको मालूम होना चाहिए। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो चाल गुणा समय ये आपको पता है, तो चाल आपको दी गई है, देखो अभी निकाली हमने 50/9, यानी 50/9 हमने क्या निकाला है? चाल निकाला है। समय आपको कितना दिया है? 18 सेकंड दिया है, तो 9 से काटेंगे, 9 × 9, 9 दूनी 18, यानी कि 100 मीटर हमारा आंसर आ रहा है। क्या 100 मीटर ऑप्शन बिल्कुल बहुत सही, गजब है, 100 मीटर बिल्कुल सही आंसर है। तो जिनका 100 मीटर है उनका सबसे सही है, 100 मीटर वाले बिल्कुल सही है, सही है, वेरी गुड। इसी तरीके से लगे रहिएगा। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हुए, ठीक है ना? क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये क्लियर है क्वेश्चन आ रहा? बशर्ते आप में इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना ये ध्यान ये रखना है कि जब आप सेम मतलब देखिए, जैसे एक ही दिशा का मतलब जब सेम डिस्टेंस उस पे जाएंगे दिशा में, तो आप समझिए कि हमें क्या करना है? स्पीड को माइनस करना है। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें क्या करना है? स्पीड को प्लस करना है, और हमें कुछ नहीं करना, बाद बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
दो रेलगाड़ियां क्रमशः 30 और 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में लगातार, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ रहा, चलिएगा ये भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमें लगता है क्वेश्चन सेम हो गया ना, 30 और 58 है। चलिए एक बार स्पीड देख लेते हैं, स्पीड कितनी हो जाएगी, 58 में हम 30, एक ही दिशा है तो माइनस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, एक ही दिशा है तो 28 गुणा 5/18, ठीक है ना, 28 गुणा 5/18 यानी कि ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14 पंचे 70, 70/9 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद में देखो समय दिया गया है 18 सेकंड, यानी कि दूरी पूछी गई है, तो दूरी बराबर हमें पता है कितना है 70/9, और इसमें हम गुणा करेंगे 18 का, तो 9 दूनी 18 यानी कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी 140 मीटर। 140 मीटर वाले बिल्कुल सही है, तो जिनका आंसर 140 मीटर है ना वो बिल्कुल सही है, 140 मीटर वाले बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्लियर है ना। बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से आपका जो हौसला है ना, इस तरीके से यदि आप लगे रहेंगे तो ये मान लीजिए कि आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही लगे रहिएगा, हम आपके साथ लगातार लगे रहेंगे, मैथ आपकी कहीं नहीं जाने देंगे, ठीक है ना। इंग्लिश के लिए आपको पता ही है कि सुबह 9 बजे क्लास जो है चलती है ऑनलाइन और लाइव, उसको देखना ना भूलें यदि आप एसएससी के लिए सीरियस वे पे हैं तो, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने रखा हुआ है और आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। इसके बाद में क्या करते हैं, देखो ये क्वेश्चन टाइप चेंज हो गया, टाइप चेंज हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन चेंज हो चुके हैं, और ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेगा, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी देखे हैं तो, ठीक है ना। चलिएगा देखिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान से कभी भी नजर मारिएगा तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ मिलेगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर आया हुआ मिलेगा। सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके सामने रखने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मेहनत करते रहिएगा, हम आपके साथ। एक रेलगाड़ी एक समान गति से चलते हुए 270 मीटर तथा 450 मीटर लंबाई वाली दो सुरंगों को क्रमशः 12 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की गति बताइए। अब यहाँ एक चीज आपको बता दे, देखना ध्यान से, इसमें आपको एक और बात बता दें, ध्यान से समझना। क्या समझना, ये है कि हमेशा रेलवे ट्रेन वाले जब भी कोई क्वेश्चन आए तो ये समझ लीजिए डिस्टेंस बिना पूछे जुड़ना ही जुड़ना है, जुड़ना ही जुड़ना है, 100%। क्लियर समझ रहे हो ना। अभी मान लो कि जैसे ये लिखा है दो प्लेटफॉर्म है, यानी कि सॉरी प्लेटफॉर्म नहीं, सुरंग है, एक की लंबाई 270 मीटर है, एक की लंबाई 450 मीटर। आपको दिख रही है साफ साफ, मुझे भी दिख रहा, आपको दिख रहा। अब यहाँ समझिएगा, समझना क्या है कि देखो ध्यान से कि जैसे कोई ट्रेन है, अब आप इमेजिन करना, हम आपको इमेजिन करते हैं, और अटल सुरंग आप जो हिमाचल प्रदेश में बनी है, शायद जो है आप क्वेश्चन पढ़ते होंगे अटल सुरंग के बारे में, तो उसमें आपने दिमाग लगाइए, इमेजिन करिएगा कि ये बताइए जैसे मान लो कोई सुरंग है, सुरंग के नीचे जैसे मान लेना कि ये सुरंग है, ये मान लेना कि आप ये सुरंग है, ठीक है ना, ये सुरंग है, ये सुरंग है, ये समझ लीजिए सुरंग है। इस क्वेश्चन से हम एक चीज बहुत आपको बताने वाले हैं, समझना ध्यान से। यहाँ से कोई ट्रेन आई, यहाँ से कोई ट्रेन आई, यहाँ से देखो इसका ये इंजन है ट्रेन का, ये देखो चल रहा, ट्रेन चल रहा, ट्रेन चल रहा, ये चल रहा। अब यहाँ ट्रेन का इंजन यहाँ रुक गया, तो ये बताइए क्या ट्रेन ने सुरंग को पार कर लिया? नहीं जनाब। देखिए ट्रेन ने सुरंग को नहीं पार किया, क्योंकि आपका इंजन तो यही है ना, इंजन ये है तो कहाँ पार किया। अब जब ये ट्रेन पूरा निकल जाएगी और जब इसका लास्ट डब्बा यहाँ आएगा तभी तो पार करेगा, यानी कि अपने उतने ही समय में ट्रेन जो है कितनी दूरी चलेगी, यहाँ से और यहाँ तक, यानी कहने का मतलब वो अपनी भी दूरी चलेगा और साथ में सुरंग की भी दूरी चलेगा। तो इसीलिए समझिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है कि जहाँ भी आपको डिस्टेंस मिल जाए वो हमेशा जोड़ा ही जाता है। क्लियर, क्या किया जाता है? जोड़ा ही जाता है। चलिएगा अब हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं, कैसे लगाते हैं इसको, एक बार हम जो इसको खत्म कर देते हैं। चलिएगा खत्म कर देते, बेटा खत्म हो जा। ये रहा, ये देखो ट्रेन हमारी खत्म हो गई, ये देखो हम सुरंग खत्म करते हुए, ये देखिए सुरंग खत्म हो चुकी है। तो क्या करेंगे अब, हमें जो है क्या करना है, तो कितनी दूरी, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी जोड़ देंगे, दूरी कितना 270 और प्लस 450। अरे भाई मेरे, इसमें अभी देखो इसमें दो चीजें, इसमें क्या है, नहीं ये अभी नहीं जोड़ेंगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि ट्रेन की हमें दूरी तो दी ही नहीं है,
ट्रेन की हमें स्पीड, वो तो दूरी तो दी नहीं है ना लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई हमने यदि एक्स मान लेंगे तो बोलिए एक्स में 270 जब जोड़ेंगे तो बटे करेंगे कितना, बटे करेंगे कितना 12। तो ये बताइए चाल हुआ कि नहीं चाल हुआ, ये दूरी बटे समय चाल हुआ कि नहीं चाल हुआ। अब वही ट्रेन क्या कर रही है, वही ट्रेन क्या कर रही है 450 मीटर लंबे सुरंग को पार करेगी 15 सेकेंड में। तो बोलो कि ये भी दूरी, ये भी चाल है, ये भी चाल है। जब दोनों चाल हैं तो बराबर होंगी कि नहीं होंगी। अब चाल जब दोनों बराबर बराबर होंगी, देखिए काटिए, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 5 से गुणा करिएगा, 5x प्लस ये हो जाएगा 0, 5 सते 35 की 5, 3 हुआ, 5 दूनी 10, 3 13, ये यहाँ पे आइए 4x, ये कितना हो जाएगा 0, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 16 2 18। बोलो यहाँ तक ठीक है। 4x इधर लाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 1350, जब माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, 5 बचेगा, 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेगा, यानी x की वैल्यू 450। यानी कि हमारी जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी निकल आएगी, 450 मीटर निकल आएगी। अब ध्यान से समझना, अब आपको उसने पूछा है क्या, गति पूछा है। ये दूरी हम चाहे इधर रखेंगे तब भी आंसर निकाल लेंगे, चाहे हम इधर रखेंगे तब भी आंसर निकाल लेंगे। एक चीज़ हम और आपको बता दें, एंड करना चाहे तो यहाँ से समझिएगा, यहाँ से हम समझते हैं ये कि हमारी क्या निकल आई, लंबाई निकल आई। अब हम इसमें रख देते हैं और आपको स्पीड निकाल के दिखाते हैं। तो यानी कि 450 में हमने जोड़ा 270 और इसके बाद में हमने 12 का भाग दिया, तो बताइए भाई मेरे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, और 4 2 6 और 6 1 7 हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। 12 से काटेंगे 12 छंग 72, ये मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बनाएंगे, 18/5 का गुणा करेंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10। बोलो यहाँ यही तो आएगा ना। अब देखो गुणा करेंगे तो देखो 12 18 दूनी 36, 6 हुआ, 18 एकन 18, 18 3 21, यानी कि 216 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो 216 किलोमीटर आपको पता है, ऑप्शन डी है। देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी CHSL में आया हुआ टीयर फर्स्ट 2018 में। कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ना आया हो। हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है कि सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाना, ताकि क्वेश्चन आपका जाएगा कहाँ से। इतने सारे क्वेश्चन आप बन चुके हैं कि एग्जामिनर आप कहाँ से सोचेगा, सारा इधर का उधर वो पटकता रहता है। तो प्रीवियस ईयर आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो प्रीवियस ईयर पे हम लोग फोकस करते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रीवियस ईयर यदि आपने हल कर लिया तो आपका सिलेक्शन होना तय ही है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को लगाइए, 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। अब की बार रेलगाड़ी की लंबाई आपको दे दी गई है 500 मीटर, यानी कि हमने लंबाई लिख दी 500 मीटर लंबाई है, ठीक है ना। जो एक समान चाल पर चल रही है, किसी स्टेशन को 35 सेकेंड में पार कर जाती है। तो यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। बोलो हाँ या ना, निकाल सकते हैं। 500/35, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 35 सेकंड में पार कर जाती है ये प्लेटफॉर्म के लिए। अच्छा 35 सेकंड में ये बेटा ये प्लेटफॉर्म सहित पार करती है, यानी कि इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जोड़ना पड़ेगा 221, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 721/35। अब यहाँ से मीटर पर सेकंड आया है, हमें किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, यानी 18/5 का मल्टीप्लाई करना है। बताइए गुणा भाग करने के बाद में बताइए कितना आंसर आएगा, फटाफट बताइएगा कितना आंसर आएगा, जल्दी बता दीजिएगा। 721/35 में 18/5 का हम गुणा करेंगे, जल्दी बताइएगा। देखिए ध्यान से कितना, 5 से 7 से काटेंगे, 7 बना 35, 7 1 7, 7 3 21। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब इसमें गुणा करेंगे 18, 18 3 54/25। बोलो यहाँ तक आएगा। अब देखिए भाग देखिए कितना आ रहा आंसर, मुझे बता दीजिए आंसर कितना आ रहा, मुझे बता दीजिए। 74.16 आ रहा, 74.16 किलोमीटर पर आवर, 74.16 किलोमीटर पर आवर। यानी ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है ना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्लियर है ना, ऑप्शन जो बी है, जिनका भी बी है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन बी ही सही है, ठीक है ना। तुक्का मारने की जरूरत अब नहीं है।
अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, सीरियस है तो भी पढ़ेंगे, पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। इतनी सारी वैकेंसियां आपके पास आ चुकी हैं, ये आप समझते हैं, ये वैकेंसियों का महाकुंभ है। महाकुंभ हमारे प्रयागराज में सबसे फेमस है, इसीलिए वैकेंसियों का महाकुंभ चल रहा है। इस पे जो गंगा नहाएगा उसको वैकेंसी में पार्टिसिपेट में लग सिलेक्शन होने की उम्मीद है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मेहनत करते रहिएगा। और आपके सामने ये 15 क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल सामने है, बिल्कुल आराम से शिद्दत से लगाइए, हम आपको बिल्कुल आराम से समय देते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये सामने है, हम पढ़ के दिखा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है ना, और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ठीक है। अब देखो इसमें देखो रेलगाड़ी की लंबाई भी दे दी है, इसके बाद में इसमें 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति भी दे दी गई। क्लियर। अब आगे सुनिए, यदि वह एक पुल को 50 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई, हमें पता है, आपको मालूम है क्या, स्पीड कितनी है, 90। देखो स्पीड बराबर आपको क्या है पता है, ये तो रट गया होगा भाई, इतनी बार हम बोल चुके हैं, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। क्लियर है ना। तो स्पीड में को 90 है ना, तो 90 में हम क्या करेंगे कि 5/18 को गुणा करेंगे कि नहीं, तो यानी 5/18 का हम यदि गुणा करेंगे तो बोलिए भाई मेरे ये मीटर पर सेकंड में हो गया। अब यहाँ देखिएगा कि 800 मीटर हमारी ट्रेन की लंबाई है और x मीटर हम मान लेंगे किसकी, पुल की लंबाई है, और 50 सेकंड में पार कर जाता है, 50 सेकंड में पार कर जाता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आगे समझिएगा ध्यान से। अब ये हम काटेंगे 18 का 18, 18 पंचे 90, 55 25, 25 में 50 का गुणा करेंगे बराबर 800 प्लस x करेंगे। चलिए गुणा करिए 25 पंचे 125 यानी 1250 में हम 800 माइनस करेंगे तो बोलिए कितना आ जाएगा, 0 बचेगा, 5 बचेगा, 4 बचेगा, यानी 450। कोई है आंसर? बिल्कुल है। देखिएगा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं। देखो ध्यान से, 450 मीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और देखो हमारा भी 450 आ रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं फटाफट तरीके से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक हम जल ग्रहण करते हैं, तब तक आप लोग जो है क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है ना। चलिए लगाइएगा। हाँ देखिए, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई उम्मीदों के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन रखा हुआ है। कितने लोग इस क्वेश्चन को लगा पाते हैं। एक बार फिर से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो आपके लिए हम पसीना बहा रहे हैं ना, ये पसीना बहा रहे हैं, इसको क्या है कि ऐसे ही मत जाने देना, क्योंकि ये पसीना ऐसे नहीं जा रहा है, ये सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है और यही हम सिर्फ चाहते हैं, ठीक है। चलिए लगाइए। एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और एक बिजली को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल पूछी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में। ध्यान से समझना, पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, सबसे पहले हम ट्रेन की लंबाई निकालेंगे। यानी अगर हम ट्रेन की लंबाई x मान लें तो ध्यान से समझना, x में खंबे को कितने सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में, तो ये हो जाएगी चाल। अब इधर देखिए x में हम कितना जोड़े, 50 मीटर, तब ये कितने सेकंड में पार करती है, 14 सेकंड में। तो अब इसको हल करेंगे, ये 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 7 का इसमें गुणा करेंगे तो 7x, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 250, यानी कि 2x की वैल्यू हो जाएगी 250, तो एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125, यानी 125 मीटर यहाँ तक तो आ जाएगा। यार ठीक है ना। अब यहाँ से समझिए, अब आपसे चाल है, चाहे हम इधर रख दें चाहे इधर रख लें, दोनों जगह हम चाल निकाल सकते हैं। यानी कि 125 में यदि हम 10 का भाग देंगे तो ये मीटर पर सेकंड आएगा, मीटर पर सेकंड, लेकिन आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो यानी 18/5 का गुणा करेंगे। 5 से काटिएगा, 5 दूनी 10, 55 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 55 25 हो जाएगा। 2 से काटिए 9, तो 9 में 5 का गुणा करेंगे, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। बोलो 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, देखो क्लियर। और देखो आप एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा SSC CGL टीयर फर्स्ट 2016, देख रहे हो ना सब। ये समझ लीजिए कि आपके लिए ये एलिवेट कोचिंग जो प्लेटफॉर्म है ना, ये इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मिलेंगे
और ऑफलाइन यदि आप पढ़ना चाह रहे हैं तो ऑफलाइन भी आपके सामने खुला दरवाजा है, ऑनलाइन पढ़ना चाहे ऑनलाइन खुला दरवाजा, सिर्फ आपको पढ़ना है, सिर्फ आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को लगाना है और लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, एक रेलगाड़ी लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब पढ़ते पढ़ते हम लोग लगाते हैं। देखिए, कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर खंभे को 3 मिनट में पार करती है। अब समझना है, यहाँ से फिर ट्रेन की लंबाई नहीं दी गई, ट्रेन की लंबाई हम x मान लेंगे और x मानने के बाद में अब देखो ये 3 मिनट है, मिनट को हम सेकंड बनाएंगे यानी 180 सेकंड। तो ये दूरी बटे समय ये चाल हुआ जाके। अब आगे सुनिएगा, पर उसने बोला 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी कि अब 600 हम जोड़ देंगे। अब कितने 5 मिनट में, 5 मिनट का मतलब है कि 5 में हम 60 का गुणा करेंगे तो ये सेकंड में बनेगा। ये भी चाल है, ये भी चाल है, दोनों चाल है बराबर कर देंगे। क्लियर है ना? ध्यान से समझना कि ये दूरी है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये चाल हुई कि नहीं? यहाँ पे दूरी बटे समय ये चाल हुई। जब दोनों चाल हैं तो दोनों चाल बराबर कर देते हैं। देखिएगा ध्यान से, 0 0 कैंसिल हुआ, 6 से काटेंगे 6 3 18 हो जाएगा, 3 का इसमें गुणा, 5 का इसमें गुणा, तो 5x बराबर ये हो जाएगा 3x प्लस कितना, 3 छक्का 18, यानी कि 2x की वैल्यू आ जाएगी 1800। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900, यानी कि x की वैल्यू 900 मीटर, ये हमारी क्या दूरी आ गई। अब दूरी को हम क्या करेंगे, दूरी देखो 900 मीटर, एक यहाँ भी ऑप्शन है, एक यहाँ भी ऑप्शन है। अब हमें चाल भी निकालना पड़ेगा, यानी कि अब हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे तो 900 बटे कितना हो जाएगा 180। अब ये मीटर पर सेकंड है, इसको 18 बटे 5 से गुणा करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, 0 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 4 बचा 5 अट्ठे 40, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 918 किलोमीटर प्रति घंटा वाला ऑप्शन सिर्फ बी है। यानी बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और हम ट्रेन पर सवार होके जिस तरीके से चल रहे हैं उस तरीके से आपके 2 नंबर बिल्कुल कंप्लीट होने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और आएंगे तो आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि लगा ही लेंगे, क्योंकि जब आपको आ रहा है तो लगाना तो लाजमी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा एक बार फिर से आपके सामने ये क्वेश्चन आया हुआ। अब ये क्वेश्चन आप पढ़िएगा शिद्दत से, इसके बाद में लगाइएगा, और लगाने के बाद में मुस्कुराते रहिएगा। मुस्कुराना आपके लिए ज़रूरी है। आप यूपी में है ये मतलब कि एक यहाँ का बहुत फेमस स्लोगन है कि प्रयागराज नगरी में आप हैं तो आप मुस्कुराते रहिए। यहाँ यानी कि एक बहुत अच्छा फेमस डायलॉग है यहाँ का, यूपी का। आप याद दिलाइए, मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या फेमस डायलॉग है जो हम लोग महाकुंभ में देखे हैं। ठीक है, चलिएगा, तब तक क्वेश्चन लगाइएगा। एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पे एक ही दिशा में, फटाक से आ गया, एक ही दिशा का मतलब दोनों चाल माइनस होंगी। सबसे पहले माइंड में ये आना चाहिए, एक ही दिशा का मतलब दोनों चाल आपस में माइनस होंगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, एक है 46 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। उनमें से तेज वाली गति धीमी गति को 36 सेकंड में पार कर जाती है। लंबाई पूछी है, ध्यान से समझना। स्पीड क्या हो जाएगी, सापेक्ष स्पीड, माइनस करिएगा, 46 में 36 घटाएंगे, बताइए 10 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। चाहो तो काट सकते हो, ये 5 आएगा, ये 9 आएगा, यानी 25 बटे 9 आ जाएगा। अब इसमें ये आ गया, स्पीड आ गया, और आपको समय दिया है, यानी दूरी आपको पता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल आपको क्या है 25 बटे 9 है, समय आपको 36 दिया है, तो भाग दीजिए, 9 चौको 36, 50 चौको 100 मीटर है। तो ये दोनों भाई, ये जो ट्रेन थी, 2 ट्रेन की टोटल है ना, तो जब समान लंबाई की हैं तो इसमें 2 का भाग देंगे, यानी कि 50 मीटर आ जाएगा। 50 मीटर आंसर है ना, ये देखो ये है ना 50 मीटर है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं आगे। लगाइए,
लगाते रहिए और एंजॉय करते रहिएगा। लगाइए, चलिए लगाइएगा भाई, फटाफट लगाइएगा। देखिए बहुत बढ़िया तरीके से हर हर क्वेश्चन, देखो ये भी क्वेश्चन हम आपको दिखाएं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से समझना। ये देखिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं आया हुआ, ध्यान से देखो। एसएससी 10+2 2012 में सारे क्वेश्चन एसएससी के आए हुए, क्योंकि अब हमने टारगेट बना लिया है कि ये बैच को हम एसएससी को, जब तक एसएससी का एग्जाम नहीं होगा तब तक हम लगातार धुआंधार नॉन स्टॉप के तरीके से इस पे प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो जो स्टूडेंट को प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन नहीं होता है, ये आपको बात माननी ही पड़ेगी। तो सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस के लिए आपको एलिवेट प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा, एलिवेट कोचिंग प्रयागराज प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा। और यहाँ सब बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, निःशुल्क तरीके से आपका देखो प्रैक्टिस हो रही है। चलिएगा देखिएगा, एक समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही दिशा में। बस इसका मेन क्वेश्चन का पर्पज है कि आपको सिर्फ यही देखना है कि यहाँ पर एक ही दिशा है या विपरीत दिशा है, क्योंकि एक ही दिशा में चाल माइनस होती है, विपरीत दिशा में चाल हमेशा प्लस होती है। तो एक ही दिशा है, इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, सापेक्ष स्पीड 90 में 60 घटाओ 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड बना लीजिए भाई मेरे, ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो देखिए ये क्या काटेंगे, 6×3 = 18 और ये काटेंगे 6×5 = 30, यानी हो जाएगा 25/3 मीटर पर सेकंड, 25/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब आगे सुनिए, आगे सुनिए, समय कितना दिया गया है, 30 सेकंड, यानी लंबाई आपको पता है 25/3, यानी कि लंबाई क्या होता है कि यानी लंबाई होता है स्पीड में हम जो है समय का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना, 250, यानी कि 250 आ रहा। अब 250 दोनों की आया है, इसमें 2 का भाग देंगे कितना आ जाए, 125 मीटर, यानी कि 125 आएगा। 125 का मतलब ये डी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही है, डी वाले बिल्कुल सही है, डी वाले बिल्कुल सही है, डी जिनका आंसर है बिल्कुल सही जा रहे हो आप। बहुत खतरनाक तरीके से, जिस तरीके से आप लगा रहे हैं ना, ऐसी तरीके से लगाते रहेंगे तो ये समझ लीजिए एक दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर जरूर होने वाली है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे बिल्कुल आप बताइएगा, इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे एक बार जरूर देखिएगा और देखते देखते जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिएगा, दो रेलगाड़ियां एक स्थान से दो समांतर पटरियों, देखो बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बशर्ते आपको क्या प्रैक्टिस का मतलब ही यही होता है, एक क्वेश्चन हम बताएंगे इसके बाद आप लगाना होगा। देखो एक ही दिशा में है, एक ही दिशा का मतलब ये माइनस होगा कि प्लस होगा, बोलो बताइए, माइनस होगा कि प्लस होगा, बिल्कुल माइनस होगा क्योंकि एक ही दिशा में। तो घटा दीजिए भाई, सापेक्ष स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी, 45 में 40 घटाओ तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 का गुणा करेंगे, यानी हो जाएगा 25/18, 25/18 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड नहीं 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 नहीं, ठीक है कुछ सुनो ध्यान से, इसमें किलोमीटर मीटर में दिया है, इसका मतलब यदि आप ना बनाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बना रहने दीजिए। अब देखिए 45 मिनट में, तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ से दूरी बराबर क्या हो जाएगी, दूरी बराबर क्या है 5 गुणा 45/60, क्योंकि इसको भी घंटा बनाना है। तो ध्यान से देखो, 15×3 = 45, 15×4 = 60, यानी कि कितना 15/4, 15/4 का मतलब ये हुआ जाके 4×3 = 12, 4×3 = 12, 3 किलोमीटर तो समझ में आ गया, 4×3 = 12, 3 और 12 3 15, 3/4, 3/4। अब इसको बना लीजिए मीटर, मीटर का मतलब 100 का गुणा करेंगे, तो 100 का गुणा करेंगे तो 250 हो जाएगा, यानी कि 3 किलोमीटर और 15×3 = 75, यानी 750 मीटर। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर 750 मीटर। क्लियर है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, फटाफट तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिएगा बहुत अच्छी बात है, तो ये ट्रेन आपको हम जो है वंदे भारत ट्रेन पे बैठाल के आपको कई शहरों में घुमाया, तो बताइए आपको ट्रेन पे बैठने का जो मज़ा आया वो कितना मज़ा आया, ज़रूर बताइए, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि कितने क्वेश्चन 20 में आपके सही हुए। हम लगातार कमेंट चेक कर रहे हैं, इसके बाद हमें बताइएगा कितने क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। तो फिलहाल आज की क्लास को यहीं हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज आपकी क्लास, ये क्लास जो है बहुत ही अच्छी लगी हो,
यदि अच्छी लगी है तो एक बार ज़रूर लाइक करें और बताइएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए इस प्लेटफॉर्म पे, क्यों समझ रहे हो ना, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि एसएससी के लिए इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस सब इम्पॉर्टेंट है, और सब कुछ आपको प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, वो भी मुफ्त में मिल रहा है, तो क्यों नहीं ले सकते हो ना। चलेगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, और अपने बड़ों का सम्मान करते रहिएगा। कल फिर मिलते हैं ठीक 2:30 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।